दिल्ली से पानीपत के रास्ते करनाल तक हर 10 मिनट में चलेगी रैपिड रेल। बनेंगे 17 स्टेशन। दोस्तों, कैसे हो? एक बार फिर से आपके अपने चैनल शेरा यूनिवर्सल पर एक नए विषय के साथ मैं सोहन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जल्द ही हरियाणा में चारों ओर रैपिड रेल का जाल बिछता हुआ दिखाई देगा। दिल्ली से हरियाणा को रैपिड रेल के जरिए जोड़कर सरकार अपने प्रदेश को विकास में अव्वल साबित करने की पूरी योजना पर काम कर रही है। सरकार का मानना है कि दिल्ली और हरियाणा के दूर इलाकों में स्थित शहरों के बीच कनेक्टिविटी जितनी आसान होगी, उतना ही बिजनेस व युवाओं के लिए नौकरी के दरवाजे खुलेंगे। इससे प्रदेश की उन्नति और तेजी से होगी। यही वजह है कि हरियाणा में जहां एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तेज़ रफ्तार से विकसित किया जा रहा है, वहीं अब दिल्ली से पानीपत के रास्ते करनाल तक रैपिड रेल को बिछाए जाने की योजना पर भी काम चल रहा है। इसके लिए डीपीआर भी स्वीकृत हो चुकी है। दोस्तों, दिल्ली से करनाल के बीच होंगे 17 स्टेशन। दिल्ली से करनाल तक हाईवे के साथ साथ रैपिड रेल चलाए जाने की योजना को तेजी से कार दिया जा रहा है। हालांकि पहले इस रेल लाइन के साथ लाए जाने की योजना थी, मगर अब इसे बदलकर हाईवे के साथ चलाए जाने की प्लानिंग बनाई गई है। नई दिल्ली से करनाल के बीच 17 स्टेशन बनाए जाने प्रस्तावित है। इससे दिल्ली और करनाल की दूरी घटकर मात्र 1 घंटे की रह जाएगी, जबकि फिलहाल सड़क मार्ग से दिल्ली जाने से करनाल के लोगों को 2 से ढाई घंटे तक का समय लगता है, मगर अब लोग महज 1 घंटे में ही यह सफ़र तय कर पाएंगे। हालांकि रैपिड रेल को पहले दिल्ली से पानीपत तक ही लाए जाने की योजना थी, परंतु करनाल के लोगों ने इसे अपने शहर तक लाने की मांग सरकार के समक्ष उठाई। तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को सुना और उन्हें लगा कि जब यह प्रोजेक्ट पानीपत तक लाया जा सकता है तो इसे बढ़ाकर करनाल तक भी पहुंचाया जा सकता है। इससे पानीपत के साथ साथ करनाल के लोगों को भी फायदा होगा। इस पर गंभीरतापूर्वक मंथन करने के बाद सरकार ने केंद्र के समक्ष यह मुद्दा रखा और उसे सहमति मिल गई। दोस्तों, आज के दिन हर जगह भीड़ आपको नजर आएगी, सड़कों पर जगह नहीं रही है। इसलिए आज आपको भी महसूस होगा कि रैपिड रेल की हमें कितनी आवश्यकता है और इस भीड़ भड़ाके से हम निकल सके। सड़क के ऊपर घनत्व बढ़ता जा रहा है, गाड़ियां हर रोज़ नई नई आ रही हैं, इसीलिए आपको आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी थी, यह लोगों की मांग आज से नहीं काफ़ी टाइम से थी, ताकि हमें यह साधन मिल सके और हम जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंच जाएं, क्योंकि हमारे जो एरिया है, आसपास के लोग हैं, वो दिल्ली से हमारा ज़्यादा संबंध रहता है और ज़्यादातर व्यापार हमारा दिल्ली से ही होता है। इसीलिए ये लोगों की मांग थी और सरकार ने इसको मांग लिया और जल्दी ही यह अब सिरे चढ़ने वाली है योजना। तो आने वाले समय में हम ये सुविधा मिल जाएगी और इसका फ़ायदा हर नागरिक को होगा। जो आसपास के दिल्ली के आसपास के जो नागरिक है करनाल तक के, वो सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। हरियाणा के प्रस्ताव को मानते हुए केंद्र ने रैपिड रेल को पानीपत के बाद करनाल तक लाने पर सहमति प्रदान कर दी। बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए सैंपल लेने व उनकी जांच का काम पूरा हो चुका है। दिल्ली व करनाल के बीच स्टेशन से लेकर रूट तक तय कर दिया गया है। रैपिड रेल के लिए कई ऐसे स्टेशन बनाए तय किए गए हैं जिनका लाभ करनाल के अलावा आसपास के लोगों को भी मिल सके। इसके लिए करनाल जिले में पानीपत की ओर से आते हुए सबसे पहला स्टेशन गरोंडा को बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही दूसरा स्टेशन ऊंचा समाणा में और तीसरा स्टेशन बल्डी बाईपास के नज़दीक बनाया जाने की जानकारी दी गई है। वह बस स्टैंड के पास स्थित है, यानी कि बस के माध्यम से आसपास के इलाकों से आने वाले लोग भी रैपिड रेल का लाभ ले सकेंगे। बताया गया है कि इस रूट पर हर 10 मिनट के भीतर रैपिड रेल उपलब्ध होगी। इसका सीधा सा लाभ लोगों को आसान परिवहन सेवा के रूप में उपलब्ध होगा। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, समय के अनुसार पहले हमारे यहाँ से ट्रेन भी चलती है और बस सेवा भी उपलब्ध है, लेकिन समय के अनुसार आपको पता है कि यह समय की डिमांड है। आने वाले समय में इसकी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और ये योजना जितनी जल्दी सिरे चढ़ जाए और जितनी जल्दी इसकी सेवा हमें उपलब्ध हो जाए, तो हमारे शहरों के लिए इसका इतना ही ज़्यादा बेनिफिट है। यह परियोजना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मिलकर है, इसलिए इससे की उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सके यह परियोजना सिरे चढ़ जाएगी और जल्दी से यह उपलब्ध हो जाएगी।
धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले किसी नए विषय पर। धन्यवाद।